हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर देखा था क्लास 10th का ट्रायंगल जब हम पढ़ रहे थे, उस हमने बीपीटी सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया वगैरह पढ़े थे, है ना। आज हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन के साथ। पहला बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोग का। ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ है डी और ई। उसने बोला ये 1.5 है, ये आपका 3 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा? क्लियर? हमें पता है बीपीटी क्या होती है। When a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the remaining two sides in equal proportion. अगर लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है ट्रायंगल में, तो वो बाकी की दो साइड को इक्वल रेशियोज में काट देता है। क्लियर? तो यही कहता था क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? वैल्यू लगा दीजिए, 1.5, ये 3, ये 1 और ये EC तो हमें निकालना है। पॉइंट हटाया, 0 लगा, 1 जा 2 जा 15, 1 जा 15, 2 जा 30। जो EC की वैल्यू आई वो आ गई हमारी 2। क्लियर? समझ आई? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, है ना। बढ़िया। ये फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटीज में, वो कुछ इस तरीके से कह रहा है। एक ट्रायंगल है PQR, यहां लाइन है EF। अब वो कह रहा है, जैसे पहला पार्ट है आप लोग का, कि PE जो है वो है 3.9, EF है आपका 3, PF है आपका 3.6 एंड FR है आपका 2.4। तो चेक कीजिए क्या ये EF जो है वो QR के पैरेलल होगी। ये क्वेश्चन उसने कहा है सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस बार कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी रेशियो चेक कर लेते हैं। 3.9 अपॉन 3, 3.6 अपॉन 2.4, पॉइंट हटाया 0, ये पॉइंट हटे। ये कैसे कट रहा है? 3 10 30, 3 13 39, 12 2 24, 12 3 36। क्लियर? तो ये क्लियरली विजिबल है कि 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2, है ना। अगर ये नॉट इक्वल्स है, दैट मीन्स ये पैरेलल नहीं होगी। दैट्स इट। क्लियर? अच्छा, इन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जो आपका है वो ये कह रहा है, उसने कहीं पर आपको ना ऐसे दिया है, पूरा PQ दिया है उसने आपको 1.28 एंड PR दिया है, PE दिया है एंड PF दिया है आपको। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी माइनस करके आप निकाल लीजिएगा। क्लियर है बात? समझ आई? बढ़िया। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर चलिए, तो फिर क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक फिगर है आपकी इस तरीके से बनी हुई है। नेमिंग है A, B, C एंड D। इसको जोड़ दीजिए, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसके पैरेलल, यहां से कर दीजिए इसके पैरेलल। नाम दे देते हैं ये L, ये M और ये N। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। LM इज पैरेलल टू BC, LN इज पैरेलल टू CD। क्लियर? हमें प्रूव करना है टू प्रूव AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्या है गिवन आपको? LM BC के पैरेलल है, LN CD के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। क्लियर? चलिए देखिए, पहले तो आप क्या करेंगे, ट्राइंगल देखिए। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमको, ABC और ADC। ये लाइंस के पैरेलल है तो हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं। समझ आ रही है बात? करके देखते हैं। चलिए
इन ट्राइंगल ABC, LM is parallel to BC. It is given. Clear? LM is parallel to CB बोल दीजिए. तो बाय BPT अब से हमें थ्योरम का इस्तेमाल करना है. क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC. फर्स्ट इक्वेशन. समझे बात? समझ में आई? ऐसी सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, LN is parallel to CD. Therefore, again by BPT क्या हम कह सकते हैं AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC. क्लियर? इसको ले लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन. अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या AL अपॉन LC जो है सेम ये हट जाएगा. क्या आएगा? सिर्फ AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND. ये बात समझ आई है ना? हमने दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस दिखा दिया इतना. अब हमें दिखाना क्या है AM अपॉन AB पूरा. जब हमें पूरा चाहिए होता है कोई भी फ्रैक्शनल चीज है ना, तो हम लोग क्या करते हैं +1 कराते हैं दोनों साइड. क्लियर? चलिए एक चीज समझिएगा यहां पर ध्यान से. हमने प्रूव किया है AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND. अगर मैं यहां पे +1 करा दूं दोनों साइड तो ये क्या बनने वाला है AM प्लस MB अपॉन MB. समझ रहे हैं? AM प्लस MB दैट इज AB पूरा और नीचे क्या बचेगा MB. हमें रिजल्ट को देखिए. हमें AM तो चाहिए लेकिन हमें नीचे AB तो चाहिए हमें पूरा, लेकिन हमें क्या बचाना है साथ में AM लेकिन हमारा क्या बच रहा है MB. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. जो चीज छोटी आपको बचानी है आप उसको नीचे रखिए, पहले उसको नीचे. क्लियर? एंड देन +1 कीजिएगा. आई बात समझ में? चलिए तो आप इसको ये करने के बजाय आप क्या करें, इसको पहले उल्टा करिए. MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN. नाउ कर दीजिए +1 बोथ साइड. क्लियर? चलिए तो MB प्लस AM अपॉन AM, ND प्लस AN अपॉन AN, MB प्लस AM क्या बन रहा है पूरा AB अपॉन AM. सिमिलरली ND प्लस AN क्या हुआ AD अपॉन AN. बस लास्ट में इस रिजल्ट को उल्टा करके लिख लीजिए वापस. AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. दैट्स इट. ये रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें बनाना था. आई बात समझ में? बहुत बढ़िया. इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. ये समझ में आ रहा है कि बीपीटी अप्लाई कैसे हो रही है ना? यही समझना तो इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई चीज समझ चुके हैं फिर तो क्वेश्चंस करना कोई दिक्कत नहीं है ना? शाबाश, बहुत बढ़िया. चलिए फिर आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ. बस आप ये ध्यान रखिएगा कि फिगर कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग. ज्योमेट्री में फिगर पढ़ना समझ गए, थ्योरम लगानी समझ गए तो बस फिर तो हो ही गया काम, है ना? शाबाश. चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. फिगर है ABC DF E और ये पॉइंट है. अरे कहाँ बना दिया मैं फिगर, ये ऐसे फिगर. ये ठीक है. क्वेश्चन क्या है
DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that BF upon FE is equals to BE upon EC. ठीक है जी, क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। ये जो लाइन है DF ये पैरेलल है किसके? इसके BE के, AE के, सॉरी DF जो है वो AE के पैरेलल है, और जो ये लाइन है DE ये पैरेलल है AC के। समझ रहे हैं? समझ आ रही है बात? चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन समझते हैं फटाफट। पहले जिसमें पैरेलल है उस ट्रायंगल को उठाइए। DF इज पैरेलल टू AE, तो ट्रायंगल उठाइए ABE। ट्रायंगल देखिएगा ध्यान से, इन ट्रायंगल ABE, ABE, DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। तो इस ट्रायंगल में बाय BPT क्या होगा? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ आई ना? बढ़िया। सिमिलरली अब उठाइए बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, पूरा ABC, इसमें DE जो है वो AC के पैरेलल है, DE AC के, ठीक है, DE AC के। तो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। समझ आ रही है बात? फिगर थोड़ा सा ये स्लांट टेढ़ा हो गया है, बट फील हो रहा है ना, चीज समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं कि ABC ट्रायंगल में अगर ये इसके पैरेलल है, बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ DE इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए बाय BPT। यही तो हमने लिखा है। आइए ना बात समझ में? चलिए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? BD अपॉन DA सेम है, सिर्फ क्या बचा? BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, राइट? यही तो रिजल्ट था रिक्वायर्ड जो हमें बनाना था। समझ आई? सारा खेल है फिगर पढ़ने को लेकर। फिगर पढ़ेंगे ना, समझ में आ गया फिगर पढ़ना, फिर तो सब कुछ आसान है। क्लियर? चलिए फिर आगे की बात करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है? A P Q R E F, यहां एक लाइन है ED और ये है DF, इसका नाम है D। देखिए उसने क्या बोला, ED इज पैरेलल टू, इसको नाम दे दो O, QO, एंड DF इज पैरेलल टू RO। क्लियर? ये इसने हमें पैरेलल दिया है, हमें शो करना है, शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। देखिए अब हमें पैरेलल शो करना है, तो पैरेलल शो हम कैसे करते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ BPT यूज करते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है? चलिए प्रूफ, इन ट्रायंगल POQ DE या ED इज पैरेलल टू QO है, ED इज पैरेलल टू QO, तो बाय BPT क्या होने वाला है? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। समझ आइए बात? अब तो आप लोग को बेहतरीन, आप मुझसे पहले कर रहे होंगे सब सॉल्व, है ना? मजा आ रहा होगा करने में, मजे लेते रहिए, पढ़ते रहिए। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन, इन ट्राइंगल कौन सा? POR क्या बनेगा बाय BPT से?
पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बन रहा है, दिख रहा है आपको, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर। अब यही चीज अप्लाई कीजिए बड़े ट्राइंगल में। इसको क्या कहिए, बड़े ट्राइंगल के लिए, फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, पीई अपॉन ई क्यू जो है दैट इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, हमने दिखा दिया है सॉल्व करके। तो फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर ये साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ किसका, बीपीटी, क्या हम कह सकते हैं, EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आई बात समझ में, बेहतरीन, बढ़िया। चलिए फटाफट से इसे करते हैं, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फिर एक कह रहा है कि क्वेश्चन, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल उठा लीजिए। उसने बोला ट्राइंगल का एक साइड का मिड पॉइंट डी ले लिया हमने, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इज पैरेलल टू वन साइड अनदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें देन ये शो करना है कि जो डी और ये ई है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दिस इज हमें जो प्रूव करना है। गिवन क्या है, डी जो है वो मिड पॉइंट है। प्रूव क्या करना है हम लोग को कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर है आप लोग का एनसीईआरटी का 7th, जो बीपीटी बेस्ड एक्सरसाइज है ना, उसका 7th नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं सॉल्यूशन कैसे करने वाले हम लोग इसका। हमें पता है डीई इज पैरेलल टू बीसी, राइट। तो बाय बीपीटी क्या कह सकते हैं हम लोग, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। क्लियर, यही तो कहेगा बीपीटी, डीई जब पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, राइट। अब उसने क्या बता रखा हमें, डी जो है मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं एडी इक्वल्स टू डीबी, एडी इक्वल्स टू डीबी। अगर ये जब दोनों सेम चीज हैं तो ये कैंसिल आउट होकर 1 बनाएगा। समझ आइए बात, एडी और डीबी दोनों ही तो बराबर हैं, मिड पॉइंट बोला है उसने, तो सेम चीज अपॉन सेम कैंसिल आउट होकर 1, तो ये इधर आया, क्या बना, ए इक्वल्स टू ईसी। यही तो प्रूव करना था, हमने ए और ईसी को इक्वल दिखा दिया, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। आई बात समझ में, बढ़िया। इसी का एक नेक्स्ट जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का है, अब 8 नंबर वाला यहां कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को जोड़ दो, दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दो। डी और ई जो है मिड पॉइंट है किसके, ए बी और ए सी के। तो हमें शो करना है कि जो लाइन बनी ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ये लाइन जो है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। क्लियर, बात समझ आई। चलिए तो लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन सीधा। डी हमें पता है एडी और डीबी बराबर है एंड एई और ईसी बराबर है, यही तो उसने बोला है। ठीक है, अगर मैं लिखूं एडी अपॉन डीबी, चलिए पहले ऐसे करते हैं, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, अगर मुझे इसे पैरेलल करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैंने लिखा एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी पहले।
अब मैंने लगाई वैल्यू, मुझे पता है कि AD और DB दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या इसकी वैल्यू 1 आएगी? ये दोनों भी तो बराबर हैं क्योंकि मिड पॉइंट है, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, है ना? कैंसल आउट हो गए, 1 1 ही तो आ रही है। तो ये दोनों क्या हैं? बराबर ही तो हैं ये दोनों चीज। जो साइड्स है प्रोपोर्शनल की हम बात कर रहे हैं, ये हमने दिखा दिया क्योंकि कैंसल आउट हो गए, 1 1 बन रहा है, दोनों बराबर आ रही है, राइट? और जब बराबर आ रही हैं तो ये चीज सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या कह सकते हैं हम लोग कि DE जो है दैट इज पैरेलल टू BC। बस, समझे? ये था 8 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। 7 और 8 समझ आई? बढ़िया। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ट्रेपीजियम वाला। वो कह रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD, डायगोनल जो है इनके दैट इंटरसेक्टेड पॉइंट O, प्रूव दैट, हमें पता है ये इसमें पैरेलल होता है ये ट्रेपीजियम में, राइट? प्रूव दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? चलिए फिर करते हैं आगे की बात। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हमें ट्रायंगल तो चाहिए ना BPT अप्लाई करने के लिए। अभी हम BPT की बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए हमें चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलैरिटी से भी हो जाएगा, क्लियर? यहां समझते हैं BPT से। तो BPT के लिए हमें एक लाइन पैरेलल चाहिए दोनों साइड के, इस तरीके से, ऐसे। मैंने एक लाइन बना ली OM which is parallel to AB as well as CD DC। OM इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन कि वो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, क्लियर? चलिए आप चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला देखिए आप, ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC, ठीक है? देखो जब आप ज्योमेट्री पढ़े ना, जब किसी ट्राइंगल किसी फिगर की बात कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ना हाथ घुमा के जरूर देखा करें, तो एक फील आता है बढ़िया सा, समझने में आसानी हो जाती है हम लोग को, ठीक है? इन ट्राइंगल ADC OM इज पैरेलल टू DC, तो BPT क्या कहती है फिर? AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन CO, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर? सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल कौन सा? DBA, DAB कुछ भी बोलिए आप, DAB, इन ट्राइंगल DAB OM is parallel to AB, तो बाय BPT क्या कहेंगे हम? DM अपॉन AM इज इक्वल्स टू DO अपॉन BO। इतनी बात समझ आई? इसको जरा उल्टा करके लिख दो, बस उल्टा करके, AM अपॉन DM या MD बोल लीजिए, BO अपॉन DO, सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, AM अपॉन MD, AM अपॉन MD या DM, ठीक है? एक ही बात है, MD लिख देता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, क्लियर? अब एज पर रिजल्ट मुझे BO इधर चाहिए, तो BO को इधर ले आओ, CO को उधर भेज दो। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, यही तो हमें प्रूव करना था। समझ आई ये बात? बहुत ही बढ़िया। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, वो क्या कह रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए यही है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। इस बार उसने बोला कि AO अपॉन BO, मतलब जो हमने प्रूव किया है ये उसने इस बार हमें गिवन दिया है, ये चीज गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम होगी, ये फिगर
ट्रेपीजियम होगी। देखिए काम आपको सेम ही करना है। आप ये कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, ये जो है एक लाइन OM जो हमने कंस्ट्रक्ट करी वो पैरेलल कीजिएगा एक साइड के, किसी भी इसके, ठीक है, किसी भी एक साइड के पैरेलल कंसीडर कीजिएगा। बात समझ आ रही है? अब जब हम बाय बीपीटी अप्लाई करेंगे, इसको क्वेश्चंस को उल्टा करते चलेंगे, तो हम शो करेंगे कि ये इसके पैरेलल हुआ। एक तो हमने कर रखा पैरेलल एक ट्रायंगल में, इसके पैरेलल हमने कर लिया। इस ट्रायंगल में जब मैं आऊंगा तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इस्तेमाल करके मैं इसको इसके पैरेलल बनाऊंगा, इसको इसके। फिर क्या होगा, हमें पता ये इसके पैरेलल था, हमने इसको इसके पैरेलल दिखा दिया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अल्टीमेटली ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये फिगर आपकी क्या बनी, ट्रेपीजियम। बात समझ आई कैसे करना है? आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा सच दैट कि ये लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है, या इसके एक साइड के। तो एक ट्रायंगल में तो हम बीपीटी लगा सकते हैं, ठीक है, और ये चीज हमें गिवन है। तो इस ट्रायंगल में मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी बनाऊंगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इसको इसके पैरेलल बनाऊंगा। समझ आई बात? अब ये इसके भी है, ये इसके भी पैरेलल है, तो अल्टीमेटली ये दोनों आपस में पैरेलल। क्लियर? समझ आई? बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे 6.2 एक्सरसाइज के, ठीक है, बीपीटी बेस्ड वाले। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, हम उसमें सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो बोर्ड्स में आते हैं हमारे, है ना। तब तक ध्यान रखिए एंड आप सबको आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, टेक केयर, पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। चलिए, बाय बाय।